आज मैं आपको लस्सी नामक फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ एक लड़का, जिसका नाम जो है, स्कूल में है। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, जिससे उसकी टीचर उसे डांटती है और पिटाई करती है। बाहर जो का कुत्ता लैसी उसका इंतजार कर रही है। जो और लैसी के बीच एक खास रिश्ता है। जब जो क्लासरूम से बाहर आता है, तो लैसी उसके हाथ को चाटकर उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करती है। छोटा जो स्कूल में अक्सर पिटाई सहता है। घर पर उसकी माँ सारा उसके पिता सैम की मदद कर रही है, जो कोयले की खदान में काम करता है। सैम की नौकरी खतरे में है। जो ने अपने माता पिता को लैसी को बेचने की बात करते सुना है, और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसा कभी न हो। उसकी माँ उसे शांत करती है और जो लैसी के साथ सोने की इच्छा जताता है। लैसी उसे सुलाती है और फिर खुद फर्श पर बैठ जाती है, जो को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं करती। अगले दिन छोटे शहर के लोग स्थानीय खदान के कार्यालय के बाहर इकट्ठे होते हैं। वहां एक भारी पुलिस बल भी मौजूद है, जिसका लक्ष्य खदान बंद होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को रोकना है। जो अभी छोटा लड़का है, लेकिन वह इस स्थिति से चिंतित है। अगले दिन स्कूल खत्म होने पर लैसी जो का इंतजार नहीं करती। वह घर भागता है और उसके माता पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने लैसी को ड्यूक को बेच दिया है। ड्यूक और उसकी भतीजी सिल्ला लैसी को एक विशाल बाहरी पिंजरे में रखते हैं। सिल्ला कुत्ते को देखने जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि लैसी खाना नहीं खा रही है। ड्यूक अपने सेवक एडवर्ड से पूछता है, जो बताता है कि वह लैसी को खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। लैसी पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जो स्कूल में है, तब लैसी पिंजरे के नीचे की मिट्टी खोदकर भाग जाती है। जो के स्कूल खत्म होने पर लैसी बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जो अपने प्यारे कुत्ते को सबसे ईमानदार गले लगाता है, लेकिन उसे फिर से लैसी को ड्यूक को सौंपना पड़ता है। एडवर्ड कुत्ते को वैन में ले जाता है। रास्ते में एक मौके पर लैसी फिर से भाग जाती है, लेकिन जो और सैम उसे फिर से ड्यूक के पास ले आते हैं। सैम ने जो को सलाह दी है कि वह लैसी को कहे कि वह उससे प्यार नहीं करता, ताकि वह अपने नए मालिकों के साथ रह सके। एडवर्ड लैसी से नाराज है और पिंजरे को मजबूत बनाता है, ताकि वह फिर से मिट्टी न खोद सके। लैसी एक और रास्ता ढूंढती है और इस बार पिंजरे के ऊपर चढ़कर भाग जाती है। एडवर्ड जो के घर खोजता है, लेकिन लैसी वहां नहीं है। जो जानता है कि लैसी कहाँ छुपी हो सकती है और उसे ढूंढता है। उसके पिता उसे वापस ड्यूक के पास ले जाने के लिए कहते हैं, चाहे वे उसे कितना भी प्यार करते हों। ड्यूक और उसका परिवार लैसी को ट्रेन से एक अन्य शहर ले जाते हैं। वहां लैसी को ड्यूक के अन्य कुत्तों से मिलाया जाता है, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं करती और भौंकती है। एडवर्ड उसे पकड़ता है और ड्यूक उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। जो लैसी के बिना बहुत उदास है और उसकी माँ उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी दुखी हो जाती है। अगले दिन एडवर्ड लैसी को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैसी भाग जाती है। ड्यूक और सिल्ला लौटते हैं और एडवर्ड को पैंट उतरी हुई पाते हैं। सैम जो से गंभीरता से बात करता है और समझाता है कि पैसे के कारण उन्हें अपने पालतू को बेचना पड़ा। लैसी बारिश में भीग जाती है, लेकिन अस्थायी आश्रय पाती है। अगली सुबह वह फिर से अपनी यात्रा जारी रखती है। सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह शहर के बाहर निकल जाती है। पुलिस और ड्यूक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर से भाग जाती है। वह एक घर में जाती है, लेकिन मालिक उसे बंदूक से डराता है। लैसी पानी पीने के लिए रुकती है और फिर अपनी यात्रा जारी रखती है। सैम युद्ध के लिए भर्ती हो जाता है, ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। लैसी नदी पार करती है और एक और शहर पहुंचती है। भीड़ में दो डॉग कैचर्स उसे पकड़ते हैं, लेकिन लैसी फिर से भाग जाती है। लैसी एक व्यक्ति रोली से मिलती है, जो बहुत अच्छा होता है और उसे खाना देता है। वे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं और बच्चों के लिए प्रदर्शन भी करते हैं। एक दिन वे दो चोरों से मिलते हैं, जो रोली को मारते हैं। लैसी चोरों को भगाती है, लेकिन रोली का छोटा कुत्ता बेहोश हो जाता है। लैसी और रोली छोटे कुत्ते को दफनाते हैं और फिर विदा लेते हैं। लैसी अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखती है और उसे विभिन्न मौसमों का सामना करना पड़ता है। सारा क्रिसमस पर सैम से मिलती है और वे चर्च में प्रार्थना करते हैं। लैसी शहर में आती है और एक छोटे कुत्ते से मिलती है, जो उसे चर्च तक ले जाती है। जो और उसका परिवार लैसी के साथ पुनः मिलते हैं,
वे खिलते हैं और पूरा शहर इसे एक चमत्कार मानता है। लेकिन एडवर्ड वहां आता है। लेसी की हालत खराब है और डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। ड्यूक और उसकी भतीजी क्रिसम समझा रहे होते हैं और ड्यूक को उपहार मिलता है। शहर में लेसी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड पुलिस के साथ आता है। ड्यूक लेसी की स्थिति देखकर कहता है कि कुत्ता सैम और उसके परिवार का है। एडवर्ड को घर से निकाल दिया जाता है। ड्यूक सैम को नौकरी और उनके परिवार को रहने की जगह देता है। भविष्य में लेसी माँ बनती है और उसके पिल्ले जो और सिल्ला के साथ खेलते हैं। याद रखें, हमारे चैनल वेलकम वीडियो गूगल चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।